भारत और चाइना में रूस में जो G20 का मीटिंग था, ब्रिक्स का सम्मेलन था, उसमें पुतिन साहब, शी जिनपिंग साहब और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीनों आदमी के मिलन से भारत और चाइना में संबंध में सुधार हुआ। तो पाकिस्तान बेचैन है अभी। उसने आनन फानन में पाकिस्तान ने चाइना से ट्रेड रद्द कर दिया। जितना भी ट्रेड होता था चाइना में, पाकिस्तान उसको रद्द कर दिया। और यह भी कहा गया पीओके पाकिस्तान से छीन करके भारत को सौंप देंगे। तो संसद में, हमारे संसद लोकसभा में अमित शाह जी ने कहा अक्साई चीन हमारा है, हम अगर इसको पाने के लिए हम अपना जान भी दे देंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा हम अक्साई चीन हमारा है, हम इसके लिए जान दे देंगे। भैया जान तो एक को होता है सभी के पास में। तो आपसे, आप गृह मंत्री भी हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के बाल भी हैं, नाक के बाल भी हैं आप। और केंद्र सरकार ने अभी चाइना से एक अच्छे संबंध का शुरुआत किया है, संभावना दिखाया है। तो अक्साई चीन के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जान दे रहे हैं। अक्साई चीन भी वापस किया जाए, पीओके भी वापस किया जाए। और पाकिस्तान, जो बुज़दिल पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है वो बुज़दिल है। 1 महीना भी नहीं हुआ जो चाइना के पक्ष में पाकिस्तान की सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, उनके मंत्री ने कहा हम अमेरिका को छोड़ देंगे, हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान के सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, वरीय मंत्री ने, पाकिस्तान की सरकार का कहा हम अमेरिका को छोड़ देंगे, हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे। आज चाइना ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। तो ये तो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मीडिया अब सिर धोने पछता रही है। तो अब हम क्या करें? अमेरिका भी गया हमसे, चाइना भी चला गया, भारत तो हमारा अस्थाई दुश्मन है। क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज़ का निर्यात होता है जो आज़ादी के समय से ही आतंकवाद का, और उसका आतंकवाद का केंद्र भारत है। आतंकवाद का केंद्र भारत है, जो प्रत्येक दिन आतंकवादी को भेजते में कहीं भी उनकी जनता को रोटी मिले कि नहीं मिले, पानी मिले कि नहीं मिले, शौचालय मिले कि नहीं मिले, आवास मिले कि नहीं मिले, लेकिन परमाणु बम का भी निर्माण करेंगे तो भारत में फेंकेंगे। भारत में चिड़िया नहीं चहकेगी, बाग में फूल नहीं खिलेंगे, मंदिर में घंटियाँ नहीं बजेगी। हमें पास में 250-250 ग्राम का बम है। और अब वह पाकिस्तान कपार पीट रहा है। उसके मीडिया चैनल कहते हैं कह रहा है जो अगर चाइना को भारत के साथ संबंध सुधारना था तो हमसे पूछ लेता, हमसे समझौता कर लेता, हमसे पूछ लेता। तो पाकिस्तान की मीडिया यह बात बोल रही है। इनको समझ में नहीं आता है, भीख मांगने वाले का कोई इज्जत नहीं होता है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति भीख मांग रहा है रोड पर, उसका कोई इज्जत नहीं है। और चाइना के साथ तो आपने वो किया, उसका पैसा भी लूट लिया सीपैक के माध्यम से बलूचिस्तान में। वहाँ पर चाइना तो कुछ लिया नहीं,
अपना इन्वेस्टमेंट किया और उसके बदले में उसके कितने सैनिक, कितने नागरिक, कितने इंजीनियर मारे गए। उसने तो सब जवाब देखा, उसने चाइना में तो कोई पढ़ा लिखा लोग है नहीं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, पैसा इन्वेस्ट कर दो। पैसा इन्वेस्ट कर दो, वहाँ से ज़मीन उठा के नहीं लाइएगा। आप वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिए, क्या लाख करो, क्या हज़ार करो, कितना मिलियन, अब उससे संबंध। चाइना तो आतंकवादी का देश है, वह किसी का भी, वहाँ पर अभी मुसलमान में मुसलमान, वो मुसलमान को कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान को मुसलमान कह रहा है शिया सुन्नी वाला बात में, कि उसका मस्जिद को तोड़ रहा है। जहाँ पर वहाँ पर ऐसा बात कभी सुना है, मोहम्मद पैगंबर साहब सबके हैं, हिंदू के भी हैं, राम बौद्ध के भी हैं, क्रिश्चियन के भी हैं, सबके हैं। राम किसी एक हिंदू मात्र का नहीं है। देश किसी जाति धर्म का नहीं होता है। तो इस्लाम ऐसा इजाज़त नहीं देता है। लेकिन चाइना पाकिस्तान को कौन समझावे? तो हमको मतलब इस बात से है, जो चाइना पाकिस्तान कपार पीट रहा है, जो भारत से चाइना का संबंध अच्छा हो गया, पाकिस्तान फेंका गया। लेकिन भारत को लाभ क्या मिल रहा है? भारत को अपना स्वार्थ देखना चाहिए, अपना आप कहाँ पर। चाइना की सारे पर ही नेपाल ने, ये ओली साहब अभी प्रधानमंत्री हैं, यही ओली साहब नेपाल के प्रधानमंत्री थे, तो काला पानी को अपने नक्शे में दिखा दिया। भारत ने उसका अच्छा जवाब दिया। काला पानी, लिपू लेक को अपने नक्शे में दिखा दिया कि हम आप संसद से पास हुआ, तो उसको भी रद्द करवाना चाहिए। ये चाइना से ये ओली साहब का अच्छा संबंध है। चाइना से नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, उनसे अच्छा संबंध है। प्रचंड जी से भी अच्छे संबंध थे। तो अब उनको, भारत को चाहिए, अगर आपने देश में इंगेजमेंट किया, चाइना से संबंध सुधारने का आपने प्लान बनाया, आपने कोशिश की, इससे जनता को क्या मतलब है? आपने क्या किया नहीं किया, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। जनता को, भारत की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता को लाभ मिलना चाहिए। जो काला पानी हमारा है उसको भी नेपाल सरकार वापस कर दे, कहे कि नहीं, वह चाइना दबाव बनावे नेपाल पर कि आप उसको रद्द कर दीजिए, वह कह दे नहीं ये भारत का है। अक्साई चीन, जिसके लिए हमारे अमित शाह जी अपना जान देने की घोषणा करते थे, तो वह अक्साई चीन को भी वापस कर दे। पीओके, चाइना ने कहा पीओके हमको पाकिस्तान से दिला दे। हमारा जो आपने जो समझौता किया, आप जो संबंध सुधारने के लिए, तो हमारा संबंध तभी सुधर सकता है भारत से चाइना का, जो काला पानी, लिपू लेक नेपाल घोषणा करे या भारत का है। पाकिस्तान पर आप सैन्य कार्रवाई करें चाइना, या जो भी कार्रवाई करें, चाइना के ही बल पर पाकिस्तान उछल रहा था कि पीओके हमको दे दे, अक्साई चीन हमको दे दे। तो हमारा जो देश का अपमान हुआ है, जो हमें युद्ध के लिए बाध्य किया गया, तो वह चाइना के ही इशारे पर सारा काम हुआ। तो चाइना हमसे संबंध अगर सुधारता है तो चाइना को आगे आना होगा, तब जनता, भारत की जनता यह समझेगी। मैंने कल आज भी वीडियो में दिया है कि हमको जो उत्तराखंड से तिब्बत के लिए कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क है, जिसमें नदी है, नाला है, ये है, वो है, तो सड़क बनेगा। जब हम रिच हैं तो हम रिच वाला काम कर सड़क बना दें।
या 1000 करोड़ लगता है, इससे क्या मतलब है? तो हमारे भारतीय को यह होगा कि हम मोदी जी को वोट दिया सनातन धर्म के लोगों ने, हिंदुओं ने, तो हमारा आराध्य कहाँ पर है? हमारा आराध्य अयोध्या में, उसको आपने जनता को समर्पित कर दिया मंदिर बना करके राम। तो कैलाश मानसरोवर को भी उतना ही महत्व है जितना अयोध्या महत्व है। तो हम कैलाश मानसरोवर में भगवान शिव का पूजा करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार से अपील है, जो अक्साई चीन, पीओके, लिपू लेक, काला पानी और ये कैलाश मानसरोवर तिब्बत का समस्या का समाधान हो, वहाँ तक सड़क हो, कैलाश मानसरोवर तक जनता पैदल जा सकती है, छोटे वाहन से, मोटरसाइकिल से, कार से जा सकती है। लाखों लोग, करोड़ों लोग जाएंगे तो केंद्र सरकार को ही तो पैसा आएगा। आप फीस लेना चाहते फीस भी लीजिएगा, तो आप जो भी हो, लेकिन आप हमारे धर्म को स्थापित करेंगे। राम का अगर पूजा करते हैं, भगवान शिव का पूजा करते हैं, वह ये आपको सम्मानित करते हैं, तो उसका लाभ हमको मिलता है, उसका लाभ मिलता है। तो यह बात प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए, जितना भी विवादास्पद मामला है सब जगह चाइना ही है, चाहे तिब्बत हो, चाहे काला पानी लिपू लेक हो, चाहे अक्साई चीन हो, पीओके, इस सब का समाधान तत्काल करवाना चाहिए। जब यह समाधान हो जाएगा तब हम समझेंगे कि आपने एक सार्थक प्रयास, हम युद्ध लड़ें और नहीं दोस्ती रखें, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा स्वार्थ, देश का स्वार्थ, देश का स्वाभिमान किससे था? अयोध्या के राम के मंदिर से था, हमारे बाबा ने मस्जिद बना दिया था। देश का स्वाभिमान है हमारा भगवान सनातन धर्म का, भगवान शिव, भगवान भोले बाबा को अपहरण कर लिया है, कैलाश मानसरोवर में हमको पूजा करने के लिए वंचित करता है। तो हम उसको स्वाभिमान को वापस करेंगे, तब हम समझेंगे कि आपने जो समझौता किया, जो चीन से संबंध सुधारने के लिए आपका प्रयास सही है। जनता जजमेंट करती है कि आपका निर्णय, जो तुम समझौता किया, जो भी आप काम कर रहे हैं वह गलत है या सही है, वह जनता निर्णय करती है, न कि बल्कि केंद्र सरकार। थैंक्स।